Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आज का हमारे पास में जो पैराग्राफ है बेटा आपके सामने है, छोटी सी स्टोरी है हमारे पास में। और इस स्टोरी में अगर हम लोग देखना चाहें तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इन द क्राउडेड सिटी ऑफ वेदन देयर लिव्ड अ पॉलिटिशियन नोन फॉर हिज डिविजिव रेटोरिक। आपके पास में इस वर्ड को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस वर्ड को भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। हिज एडरेंट्स हंग onto his every word, amplifying his vituperation against his opponents. Full stop. His absurd claims. Absurd word हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, अगर आप लोग को पता हो तो. Often left others baffled, yet his followers remained steadfast. He espoused ideas that seemed to carve a deep divide in society. Full stop. Despite the controversy, he continued to gain momentum, leaving many wondering what the future held for the city. आपके पास एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा अगर मैं देखना चाहूँ, एक ब्रीफ पैराग्राफ है, पैसेज है जो कि एक स्टोरी की फॉर्म में है, और इसी को आप लोग को ट्रांसलेट करके मुझे बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा, चलिए मैं वर्ड्स को डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर, हमारे पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसा जो वर्ड है, ये शायद हमने पहले भी कहीं थोड़ा थोड़ा देखा होगा, मे बी शायद, और हो सकता है नहीं भी देखा हो, बट हमारे पास में वर्ड है डिविजिव। डिविजिव आपके पास में जो वर्ड बना है बेटा, वो बना है डिवाइड से। डिवाइड मतलब जहां पर चीजों को अलग अलग कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो वो जो बांटने वाला काम हो रखा है ना वहां पर, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिव। आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट, और जब लोगों में बंटवारा हो जाता है, चीजें अलग अलग हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि उनकी आपस में बनती नहीं है, और एग्रीमेंट यानी कि उनमें एक्सेप्टेंस एक दूसरे को लेके नहीं होती है, और आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पीपल, और उनके बीच में फिर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और इस तरह से ये चीजें आगे कंटिन्यू होती रहती हैं। देखो यहाँ पर ये लोग हैं, इनके बीच में एक दरार हो गई, अब ये इधर के इधर और इधर के इधर, ये इनको आपस में सपोर्ट करेंगे, इनको आपस में सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ओपोज कर रहे होंगे। ठीक है, डिसरप्टिव, लड़ाई झगड़े होंगे वहां पर, कंट्रोवर्शियल हो गया आपके पास में। पोलराइजिंग, ये पोलराइजिंग हो गया ना, यहाँ पर अलग अलग हो गए। ठीक है, पोलराइजिंग होता है ध्रुवीकरण, चीजों को अलग अलग, एक इस छोर पे एक उस छोर पे, तो आपके पास में पोलराइजिंग हो जाएगा। डिस्कॉर्डेंट आपके पास में हो जाएगा। स्किज्मेटिक, अच्छा वर्ड है, स्किज्मेटिक को आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना कि स्किज्मेटिक अच्छा वर्ड है। अब वहां पर चीजों को हम लोग अलग अलग कर रहे थे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीजों को हम लोग एक कर देंगे। यूनि वर्ड आपके पास कहीं पर आता है तो चीजों को वन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। यूनिसाइकिल एक वर्ड होता है, एक तरह की साइकिल होती है जिसमें केवल एक ही पहिया होता है। बाइसिकल जिसमें दो पहिए होते हैं, बाई मतलब दो, तो यूनि का मतलब क्या होता है, एक। यूनाइटेड, सबको एक कर दिया गया है। यूनियन, सबको एक संगठन में बांध दिया गया है। तो यूनि वर्ड आपके पास जो आएगा ना, वो हमेशा वन की बात कर रहा होगा। हार्मोनियस हमारे पास में होगा, कोहेसिव होगा आपके पास में, ब्रिजिंग आपके पास में होगा, यानी कि इसके बीच में एक ब्रिज बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में थोड़ा बहुत कांटेक्ट हो ही जाएगा, और इस तरीके से हो सकता है जो दूरियां हैं वो कम हो जाए, इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आने जाने लग जाए, तो नॉर्मल सी बात है, एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, फिर वहां पर डिसएग्रीमेंट नहीं रहेगा। The next word we have here, that is rhetoric. ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी यूज किया है। रेटोरिक वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी होता है, तो नाउन की कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है। दोनों ही कैटेगरी में ये वर्ड पॉसिबल है। जहां पर लोगों के किसी व्यक्ति के पास में बोलने की बहुत अच्छी कला होती है, उसको बोलना बहुत अच्छा आता है, और लोग उसको सुनते ही जाए, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, बकवास बातें कर रहा हो, लेकिन 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 लोगों को सुनने में मजा आ रहा है, तो बोल बस, हम सुनेंगे, दैट इज, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटोरिक। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, जिसकी वजह से लोग बाग इंप्रेस हो जाए वहां पर, तो ये उसकी क्या होती है, ऑरेटरी होती है, एलोक्वेंस होता है, उसकी पावर ऑफ स्पीच होती है, बोलने की कला है। ठीक है, ठीक है, कमांड ऑफ लैंग्वेज, उसकी बोलने की, उसका अपने शब्दों पे कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि कहाँ क्या बोलना है, किससे कौन लोग अपीज हो जाएंगे, वो आपके पास में होगा। वे विद वर्ड्स, डिलीवरी, डिक्शन। डिक्शन मतलब किसी को ट्रांसलेट करके लोगों के सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शन। उसी का ऑपोजिट, जिसको बोलना नहीं आता है तो हेजिटेट होता होगा, वो ऑपोजिट क्या होगा, फिर वो वहां पर चुप रहने लग जाएगा। स्पीचलेसनेस वहां पर आपको देखने को मिलेगी, इनकोहेरेंस आपको देखने को मिलेगी। आपके पास में इतने सारे वर्ड इसके लिए हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर इंसान बिल्कुल म्यूट होके पड़ा रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये रेटोरिक का एकदम से ऑपोजिट होगा। ये वर्ड आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव है, तो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आपके पास था, और इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंस चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर जाए, और इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आपके पास में चीजों को समझने की जिसके पास शक्ति नहीं होती है, तो हम लोग उसके लिए बोलेंगे कि वो रेटोरिक का उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डम होगा वो,
म्यूट रहेगा, अनक्लियरनेस, ये म्यूट अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, ठीक है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एडेरेंट। एडेरेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरीके से पक्षपाती होते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर आइडिया को ही आपस में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और दूसरे वाले को अपोज करेंगे। कोई एक, अब जैसे हमारे देश में दो बड़े नाम है, एक तो नरेंद्र मोदी जी का नाम है हो गया, और एक वहीं पर राहुल गांधी जी का नाम है। तो लोगों के सामने प्राइम मिनिस्टर के दो चेहरे होते हैं। अब एक इसको सपोर्ट करने वाले, एक इसको सपोर्ट करने वाले, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इस बात को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करेगा। अब नरेंद्र मोदी को जो सपोर्ट कर रहे होंगे वो अपोज करेंगे किसको, राहुल गांधी को। जो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे होंगे वो अपोज करेंगे नरेंद्र मोदी को। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये किसी न किसी एक पार्टी में वो होते हैं, तो उनका बिलीफ होता है उस चीज को लेके, इसलिए सपोर्ट करते हैं। अब होल्डर होते हैं, डिफेंडर होते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो उसको डिफेंड करते हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, वो हमेशा उनको डिफेंड करेंगे, एडवोकेट करेंगे। उनके डिसाइपल होते हैं। डिसाइपल का मतलब होता है बेटा किसी का चेला होना, ठीक है। Someone who holds a particular belief or supports a particular person or group। और यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड कर दूं तो अच्छा रहेगा, एक पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट किया जाता है तो वो उसको फॉलो कर रहा है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो लीडर का काम कर रहा होगा, जो वहां पर चीजों को लीड करने का काम करता होगा, किसी को फॉलो नहीं करेगा वो, ठीक है। डिफेक्टर्स हम लोग बोलेंगे, ट्रेटर्स हम लोग बोलते हैं, रेनेगेट्स हम लोग बोल सकते हैं, एपोस्टेट्स हम लोग बोल सकते हैं, टर्नकोट्स बोल सकते हैं। और कोरिफेई आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, कोरिफेई को आप लोग ध्यान रखें, इंपोर्टेंट मार्क करिए इसको, ठीक है। देखो, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग बहुत समझदार हैं। प्लीज चीजों को जितना हो सकता है समझने की कोशिश किया करो। मैं कम से कम चीजों को, मतलब कम से कम शब्दों में आपको सारे वर्ड्स सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि सेशन लंबा नहीं रहे और आपको देखने में भी इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यही सेशन को अगर आधे घंटे का या 1 घंटे का या इसके ऊपर लेके जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है आप भी बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत होगी थोड़ी सी आपको। तो आप रोज का कम वोकैबुलरी सीखो, लेकिन अच्छा सीख लो, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। कम वर्ड्स, 2 ही वर्ड सीखे हम लोग, लेकिन अच्छे से सीखे और उसको सही टाइम पे हम लोग सीख लें तो अच्छा लगेगा। रोज का एक एड ऑन हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। विट्यूपेरेशन, जिस भी वर्ड में टी आई ओन लगा होता है आपके पास में नाउन की कैटेगरी होती है। ये हम लोग बहुत वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। किसी को आप गाली गलौज करते हो, वहां पर बिटर और अब्यूजिव किसी के लिए लैंग्वेज होती है आपकी, ऐसा मत कर, तो ये इस तरह की जो लैंग्वेज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं विट्यूपेरेशन आपके पास में। रिवाइलमेंट हम लोग बोल सकते हैं, किसी को कंडेम कर रहे हैं तो कंडेमनेशन आपके पास में हो जाएगा। इसके लिए अच्छा वर्ड हम लोग देखें यहाँ पर, जो सिंपल लैंग्वेज है वो आपके पास में यहाँ पर अब्यूज करना है किसी को कर्ज करना भी हम लोग बोल सकते हैं। स्कोल्डिंग, डांटना तो है ही सही। कैस्टिगेट, किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी की निंदा करना। इन्वेक्टिव आपके पास में होता है। और कैस्टिगेट्स, चेस्टाइज, चेस्टाइजमेंट आपके पास में हो जाएगा। रिब्यूक आपके पास में होगा। क्रिटिसिज्म आपके पास में होगा। इतने सारे वर्ड आपके पास में है। अब ब्राइडिंग आपके पास में है। रेप्रीमेंट करना भी आपके पास में निंदा करना ही होता है, ठीक है। एडमोनिशन आपके पास में, किसी की इंसल्ट करना आपके पास में। फ्लैग करना भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड, किसी को हम लोगों ने ब्लेम किया है तो वो भी आपके पास में किसी का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसके ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें तो कि ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे, जहां पर आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो तो उसने कुछ बुरा किया होगा तो आपको उसका काम पसंद नहीं आया होगा, तब आपने ऐसा किया। इसका उल्टा, जब आपको उसका काम पसंद आएगा तो उसको आप क्या करोगे, प्रेज करोगे, अप्रूवल दोगे, कमेंडेशन दोगे, कॉम्प्लीमेंट दोगे, या फिर एक्सोल्टेशन वहां पर आपको उसको दोगे। आपके पास में जो वर्ड अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, बस हमें चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते थे कि हम लोगों ने ये सारे के सारे वर्ड्स देखे विट्यूपेरेशन के सिनोनिम्स में, और इसी के ऑपोजिट में हमने इन वर्ड्स को देखा है, ठीक है। ये जो वर्ड है आपके पास में यहाँ पर, इसमें अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वर्ड बना है एक्साल्ट से, और एक्साल्टेशन आपके पास एक जो अच्छा वर्ड है अगर हम लोग देखना चाहते हैं उसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने नॉर्मली यूज किया हुआ है और कमेंडेशन यूज होता रहता है। अगर इसको भी रखना चाहो तो कमेंट, मैं इसमें 2 वर्ड्स को आप लोग को बोलूंगा कि एक तो इसको और एक इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ठीक है। तो ये 2 वर्ड है आपके पास में, एक्साल्टेशन और कमेंडेशन, ठीक है। अपसर्ड, अपसर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होता है। कोई चीज ऐसी होती है जो मतलब बेबुनियादी होती है, लॉजिकल नहीं होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हाथी के ऊपर बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन ये हाथी इन मैया के ऊपर बैठ जाए तो साफ गलत बात हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये बात बिल्कुल कैसी है, अपसर्ड है, इलॉजिकल है, ठीक है, अनरीजनेबल है, जो बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल नहीं हो सकती। प्रीपोस्टरस हम लोग बोल सकते हैं, रिडिकुलस बोल सकते हैं, रिडिकुलस हम लोग बोल सकते हैं, फार्सिकल हम लोग बोल सकते हैं, लाफेबल जिसपे हम लोग हंसे,
ऐसा कोई काम होता है। इडियोटिक, जिसपे लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है। स्टूपिड काम हो गया, फुलिश हो गया आपके पास में, सिली बेवकूफ सा काम हो गया। इसका उल्टा, ये आपके पास इस साइड पे जितने भी हैं इलॉजिकल है, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, इसका उल्टा हम लोग देखें जी, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है, रियलिस्टिक है, रीजनेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि एब्सर्ड का वो एकदम से उल्टा हो जाएगा बेटा, ठीक है। एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड वर्ड को अगर आप समझोगे तो आपके पास में वर्ड बना है एस्पाउज से। एस्पाउज आपके पास में वर्ड यूज किया जाता है लाइफ पार्टनर के सेंस में। अगर हम लोग लाइफ पार्टनर की बात करना चाहें तो लाइफ पार्टनर तो आपके पास में नाउन होता है, लेकिन एस्पाउज लिखा हुआ है, एडी लगा हुआ है। अब भैया इस कैटेगरी की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को किसी के लिए भी लाइफ पार्टनर यूज कर सकते हो। अब नॉर्मल सी बात है, वो जो भी बोलेंगे उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार खानी पड़ेगी, जूते पड़ेंगे, ठीक है। अडॉप्ट और सपोर्ट किस चीज को, अकोज, बिलीव और वे ऑफ लाइफ कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप अडॉप्ट कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो, टेकअप कर रहे हो, टेक टू कर रहे हो। टेक टू वंस साइड विद हम लोग वहां पर कह सकते हैं। हर्ट हम लोग बोल सकते हैं। एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, वेलकम करना पड़ेगा, हेल्प देनी पड़ेगी वहां पर, असिस्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर उसको फेवर करना पड़ेगा। तो ये सारे काम एस्पोज्ड में हमें करने पड़ जाते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, आपने को नहीं करना सपोर्ट, तो आप क्या करोगे, उसको डिजर्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, या फिर उनके आइडिया को अटैक करने का, काउंटर करना भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। काउंटर करना भी हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि उसको अपोज कर रहे हैं, तो वो आपके पास काउंट करना हो जाएगा। अपोज करना भी आप एक सिंपल वर्ड रखना चाहो तो रख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। वैसे एस्पोज का मीनिंग होता है शादी करना, टू मैरी, ठीक है। एक इसका एक और मीनिंग होता है टू मैरी, ठीक है। कार्व, अच्छा वर्ड है कार्व। कार्व को हम लोग देखना चाहें तो कोई चीज को उकेरना, किसी पत्थर पे हो जाएगा, किसी लकड़ी पे हो जाएगा, कोई कलाकृति बनाई जाती है उकेर उकेर के, इसे टीचे मार मार के, तो उस कंडीशन में वहां पर उत्कीर्ण। आपने देखा होगा एंशिएंट इंडिया में जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है, उनको ऐसे छेनी और हथौड़ी की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल्स उनको बनाया गया है। तो वो आपके पास में कार्व की गई हैं, पत्थर पे उकेरी गई हैं, ठीक है। टू मेक समथिंग बाय कटिंग इनटू अ हार्ड मटेरियल, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इवन स्टोन भी हो सकता है, स्पेशली वुड और स्टोन, ठीक है, और उससे उसको बनाया जाता है। तो एक तरीके से स्कल्प्ट करते हो, वहां पर स्कल्पचर वहां पर बनाते हो, कट करते हो, साइजल कर रहे हो, ह्यू करते हो, विटल करते हो, चिप करते हो, या फिर हैक करते हो। इसका उल्टा, आपने चीजों को लाके कंबाइन कर दिया, बस इजी कर दिया, या फिर जो चीज बनी हुई थी उसको उल्टा वहां पर से आपने इरेज कर दिया, साफ कर दिया पूरा का पूरा। तो ये भी एक उसका मीनिंग हो सकता है, कंबाइन करना, यूनाइट करना। और एक जो पॉसिबल मतलब सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहें तो इरेज करना, चीजों को डिलीट कर देना, एडिट कर देना, कंस्ट्रक्ट करना भी हम लोग कह सकते हैं आपके पास। इस सेंस में हम लोग इस वर्ड को देख रहे हैं, तो इसके दो पॉसिबल हम लोग एंटोनिम के सेंस देख सकते हैं आपके पास में। आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, तो आपने चीजों को कार्य किया है, मतलब एक तरीके से उनको उकेरा है, बनाया है, और दूसरा उल्टा क्या किया आपने, उनको साफ कर दिया, बनाया था जो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ पे, और जहां तक मुझे पता है पैराग्राफ बहुत सिंपल सा है, और हम लोग देखना चाहें इस पैराग्राफ को तो देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलो फटाफट से देख लेते हैं। इन द क्राउडेड सिटी ऑफ वर्दन, एक सिटी है वर्दन, वहाँ की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो उसके बारे में बात हो रही है। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, यानी कि पास्ट, लिव्ड हो गया, पास्ट की बात हो गई बेटा, ठीक है। अ पॉलिटिशियन नॉन फॉर हिज डिविजिव, डिविजिव चीज़ों को अलग अलग करने के बारे में, डिवाइड करने के सेंस में। रेटोरिक, अब यहाँ पर रेटोरिक की बात करना चाहें तो रेटोरिक आपके पास नाउन हो गया। मैंने आपसे रेटोरिक के बारे में कहा था कि नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो उसकी जो बोलने की कला थी वो थोड़ी सी लोगों को बांट देती थी, उस टाइप की थी। हिज एडरेंट्स, उसके जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, हंग ऑन टू, हंग, अब हंग वर्ड बना है हैंग से, हैंग का मतलब होता है लटकना, इसका ये मतलब नहीं होता, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते थे। हिज एवरी वर्ड, उसका हर वर्ड को सपोर्ट करते थे। यहाँ पर हंग से वर्ड मतलब हम लोग सपोर्ट करने के सेंस मिलेंगे। एम्पलीफाइंग, एम्पलीफाई चीजों को बूस्ट कर देना, किसी चीज को और इंटेंसिफाई कर देना, ठीक है। हिज विटुपेरेशन, विटुपेरेशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो अभी हम लोग देख के आए थे, किसी चीज को हम लोग गाली गलौज करने की जब बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विटुपेरेशन, ठीक है बेटा। तो उसी बारे में बात हो रही थी। कहाँ गया, हिज विटुपेरेशन अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स, और वो क्या करता था, वो जो भाई साहब थे
वो अपने ओपोनेंट्स को जो उसके खिलाफ खड़े होते थे उनको गाली गलौज करते थे, तो वो जो लोग थे उसके सपोर्ट करने वाले, वो उसकी बात को भी काउंटर कर रहे होते थे, ठीक है। हिज absurd मतलब बहुत बेतुकी क्लेम करता था जिनका कोई मतलब नहीं होता था। वो कहता था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। तो वो सारे ऐसे उल्टे पुल्टे क्लेम करता रहता था। ऑफन लेफ्ट अदर्स बैफल्ड। अब ये बैफल्ड आपके पास एक नया वर्ड है, इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। येट हिज फॉलोवर्स, दो तीन वर्ड में दूंगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक है। येट हिज फॉलोवर्स रिमेन्ड स्टेडफास्ट। इसका भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, जिनको मैं इस तरीके से सर्कल कर रहा हूँ सभी को, ठीक है। ही एस्पोज्ड आइडियाज, वो उन आइडियाज को सपोर्ट करता था, दैट सीम्स टू कार्व अ डीप डिवाइड इन सोसाइटी, और जिसकी वजह से क्या होता था कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवाइड हमें देखने को मिल जाता था। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो सोसाइटी आपस में बढ़ जाती थी, एक तरीके से उनमें डिवाइड एंड रूल वाला सीन चल रहा था वहां पर, जो जिसकी वजह से उसके जो आइडियाज होते थे वो कि वो तो ऐसे करते हैं अपन ऐसे करेंगे, वो ऐसे करते हैं अपन ऐसे कर देंगे, ऐसा करके वो चीज़ों को इस तरीके से देख रहे होते थे, ठीक है। टू कार्व अ डीप डिवाइड इन सोसाइटी, डिस्पाइट, डिस्पाइट पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको आप लोग बताओगा, ठीक है। डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ का सिमिलर वर्ड है, आपको याद है, के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके पास में जब कॉन्ट्राडिक्टरी अगर कोई सिचुएशन होती है, यानी कि ऑपोजिट सिचुएशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं डिस्पाइट का। एक डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ हम लोग कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। द कंट्रोवर्सी, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी ही कंटिन्यूड, उसको लगातार मिलती रही, टू गेन मोमेंटम, उसको मोमेंटम मिलता रहा, मतलब आगे बढ़ता रहा वो, लिविंग मेनी वंडरिंग, और बहुत सारे आश्चर्य वो छोड़ता गया कि ऐसे कैसे हो रहा है। व्हाट द फ्यूचर हेल्ड फॉर देयर सिटी, कि उनकी जो सिटी है उसका क्या होने वाला है, कुछ नहीं कह सकते, उसमें सब कुछ एक तरीके से आश्चर्य था, हर चीज शौक में थी कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, किसी को नहीं पता था, बस चल रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना जेब भरने का कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सारे पॉलिटिशियंस गंदे हैं, ठीक है, अपने को उनमें से कम गंदे को छांटना होता है, ठीक है। मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे गंदे हैं, ठीक है, कोई भी साफ सुथरा नहीं है, बस अपने को कम गंदा देखना है उनमें से, जो थोड़ा कम खाता होगा चीजों को, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोगों ने आज देखा, और ये आपके पास में, अब आपके पास में एक तो मैंने यहाँ पर रखा है बेटा स्टेडफास्ट और एक बैफल्ड, दो वर्ड आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनकी मीनिंग क्या होंगी, क्योंकि मैंने पूरा पैराग्राफ दिया तो उसको तो आप लोगों ने किया नहीं, तो आज सिर्फ मैं आपके पास में दो वर्ड्स छोड़ के जा रहा हूँ, उनकी मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है बेटा। गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, मिलता है अगली क्लास में, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।